शादी को 2 साल हो गए, कोई खुशखबरी है कि नहीं? 30 साल की उम्र हो गई है तुम्हारी। जल्दी से बेबीज प्लान कर लो वरना बाद में बहुत मुश्किल आएगी। हम में से काफी सारे कपल्स ने अपने शादी के बाद ये बातें अपने फैमिली फ्रेंड में से जरूर सुनी होगी। एज अ डॉक्टर भी हमें ये सवाल बहुत कॉमनली सुनने को मिलता है कि डॉक्टर, प्रेगनेंसी की सही उम्र क्या है, कब तक रुक सकते हैं? हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर भाग्यश्री, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, और आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी की सही उम्र क्या है। व्हाट इज द राइट एज टू गेट प्रेग्नेंट। पहले पार्ट्स में हम बात करेंगे कि बायोलॉजिकल फैक्ट्स क्या है जो आपके फर्टिलिटी पे असर डालते हैं। सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इन सब बायोलॉजिकल फैक्ट्स का आपके ऑब्स्टेट्रिक करियर पे क्या असर होता है। और तीसरे पार्ट में हम देखेंगे कि अगर आप प्रेगनेंसी लेट प्लान कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस है, ऐसी कौन सी जानकारी है जिनका आपको ध्यान रखना है। तो अगर बुक्स की माने, साइंटिफिकली बात करें, आपके बॉडी के बायोलॉजी के हिसाब से बात करें तो प्रेगनेंसी की सही उम्र है अर्ली 20s में। जी हाँ, 25 साल तक। तो आपके जो दादा दादी, नाना नानी जो कहते थे वो प्रेगनेंसी की सही उम्र है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर सोचते हैं तो आजकल 25 साल की उम्र तक प्रेगनेंसी के बारे में सोचना भी बहुत डिफिकल्ट है। देखिए, आजकल लोग शादी ही अपने लेट 20s या अर्ली 30s में कर रहे हैं क्योंकि उनको अपना करियर प्लान करना है, अपना एजुकेशन कंप्लीट करना है। काफी सारे लोग सोचते हैं पहले सेटल हो जाए, फाइनेंशियली सेटल हो जाए। काफी सारे लोगों को तो इस उम्र तक अपना सही लाइफ पार्टनर भी नहीं मिलता है, विच इज कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल। इन सब बातों में शादी तक आपकी उम्र लगभग 27-28 साल हो जाती है। फिर शादी के बाद काफी सारे लोगों का कहना रहता है कि अभी शादी हुई है, 2-3 साल वेट कर ले, फिर बेबी प्लान करेंगे। तो क्या इतना वक्त तक रुकना सही? जब आप 30 साल के बाद में प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं? तो आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जब एक लड़की पैदा होती है तो उसके शरीर में एग्स का जो नंबर है वो फिक्स रहता है। यस, एवरी फीमेल इज बोर्न विद अ फिक्स्ड नंबर ऑफ एग्स इन हर ओवरीज। एग्स बनने का जो ये प्रोसेस है, तो हर महिला में जब वो अपने माँ के पेट में होती है, माँ के गर्भ में होती है, तभी से ये प्रोसेस शुरू होता है। इस दौरान उनके ओवरीज में लगभग 6 से 7 मिलियन तक एग्स रहते हैं। जब लड़की पैदा होती है तब ये नंबर घट के 1 से 2 मिलियन रह जाता है। एट बर्थ ये जो प्रोसेस है, ये जो एग्स है वो फ्रीज हो जाते हैं, और जब बच्चों को पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं तो हर महीने में इनमें से 3-4 एग्स मैच्योर होते हैं। उनमें से केवल एक अंडा रिलीज होता है, बाकी सब वेस्ट हो जाते हैं। जब तक आपकी उम्र 30-35 साल हो जाती है तो ये नंबर घट के 12 से 15% आ जाता है। 35 साल के बाद में ये एग्स का जो नंबर है, जिसे हम ओवेरियन रिजर्व कहते हैं, काफी तेजी से कम होने लगता है, और 35 से 40 साल के बाद में तो ये नंबर घट के केवल 2 से 3% तक रह जाता है। तो ये एग्स का जो आपके शरीर में नंबर है, जिसे हम ओवेरियन रिजर्व कहते हैं, इसका आपके एज के साथ में इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन समझते हैं आप? जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो आपके शरीर में जो अंडों का, एग्स का जो नंबर है वो कम होते होते जाता है। वेयरएज मेल्स की अगर हम बात करें तो मेल्स में ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है। मेल्स में जो स्पर्म तैयार होते हैं वो हर 3 महीने नए स्पर्म्स तैयार होते हैं। 40 साल के बाद में स्पर्म का क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम होने लगता है, लेकिन ये प्रोसेस कंटिन्यूस रहता है। तो एज के साथ में आपके शरीर में, आपके फर्टिलिटी में क्या क्या बदलाव आते हैं, ये हमने इस पार्ट में डिस्कस किया। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि एज के साथ में ये जो बदलाव आ रहा है, इनका आपके ऑब्स्टेट्रिक करियर पे क्या असर पड़ेगा। नो डाउट अभी साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज कई सारी अवेलेबल है। हम डॉक्टर्स भी आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार है। लेकिन अगर नेचुरल तरीके से आपको प्रेगनेंसी रुकती है तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।